नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश कुमार रावत एडवोकेट एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एडवोकेट RKR में। जैसा कि आपको पता है, इस समय एक बहुत बड़ी समस्या, विपदा कह सकते हैं हम उसे, और बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है रूस और यूक्रेन का युद्ध, जो कि एक सैन्य कार्रवाई से शुरू हुआ था, आज एक युद्ध में बदल चुका है और हो सकता है आगे ये परमाणु युद्ध का रूप भी ले ले। तो हम जानेंगे ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई, इसके पीछे क्या कारण है कि आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं कि पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। यूक्रेन को नाटो देश अपना मेंबर बनाने के लिए लगातार पिछले कई वर्षों से उसके संपर्क में थे। यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बनना चाह रहा है, लेकिन रूस, जिसका कि ये मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बन गया तो नाटो की सेनाएं उसके दरवाजे तक आ जाएंगी और उससे उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। रूस का ये मानना है अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बना तो इससे उसकी देश सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, इस कारण वो इसका विरोध कर रहा है। लेकिन जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो अपने बात पर अड़े हुए हैं कि हम नाटो के मेंबर बनेंगे। तो मेरा ये मानना है कि पिछले कई वर्षों से अमेरिका द्वारा यूक्रेन को कहा जा रहा है कि हम आपको मेंबर बनाएंगे, प्रक्रिया चालू भी है, लेकिन अब आज स्थिति में यूक्रेन है, उस स्थिति को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि नाटो की तरफ से बयान भी आ चुके हैं और आप भी सब देख रहे हैं मीडिया में आजकल सिर्फ और सिर्फ इसी की चर्चाएं हैं कि नाटो अपनी सेना नहीं भेजेगी, यूक्रेन की मदद करेगी, वो भी केवल हथियारों से। मतलब वो इस लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, मतलब एक बड़े पैमाने पे बढ़ाना चाहते हैं। यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, क्योंकि किसी भी देश को अपने यहाँ विकास करने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सड़कें, पुल, नाली, बिल्डिंग, जो भी कुछ है, जो एक समाज के लिए ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उन सबको रूस ने तबाह कर दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि इन चीज़ों को बनाने में कितना समय लगता है, और केवल 10 दिनों के अंदर ही रूस ने पूरी तरह यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। इसका खामियाजा यूक्रेन की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं इसी बात से चिंतित हूँ कि ये युद्ध किस ओर जाएगा। इससे पूरी मानव जाति पर खतरा बढ़ता जा रहा है। कोई भी संस्था विश्व की या कोई भी देश बड़ा इस युद्ध को रोकने में नाकाम है, और ना ही उनके द्वारा उचित प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि उनके द्वारा केवल युद्ध को और तेज कराया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, रूस पर प्रतिबंध लगा के रूस को और उत्तेजित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। किसी भी घटना से हम कोई भी बात या कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसका सीधा सीधा उदाहरण ये है कि जो ये घटना चल रही है उससे हमें
क्या सीखने को मिलता है? उससे हमें ये सीखने को मिलता है, हमें किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपने स्थिति को देखते हुए, अपनी ताकत को देखते हुए, अपनी व्यवस्था को देखते हुए अपने लिए कार्य करने चाहिए। चाहे आप इसको एक देश पे लागू करें, चाहे आप इसको राज्य में लागू करें, चाहे व्यक्ति अपने ऊपर लागू कर सकता है। जैसे कि यूक्रेन अमेरिका की बातों में आके आज इस मोड़ पे खड़ा हो गया है कि उसका अपना पूरा देश, उसकी अपनी पूरी जनसंख्या, अपने लोग बेघर हो गए हैं। बच्चे, बड़े बूढ़े, महिलाएं, सब इधर उधर जहां उनको शरण मिल रही है, जहां उनको लगता है कि हम यहाँ से निकल जाएं किसी सुरक्षित स्थान पर, अपने घर को, अपने देश को सब छोड़ छाड़ के इधर उधर जाना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा पलायन है, बहुत बड़ी त्रासदी। इस युद्ध के शुरू होने से ये तो क्लियर हो चुका है कि रूस बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। इस युद्ध के कारण अब मुझे लगता है कि विश्व में हथियारों की होड़ लेने की या बड़े हथियार बनाने की एक होड़ लग जाएगी, और हो सकता है कि कुछ देशों को नाटो में शामिल होने की इच्छा भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर हम नाटो के सदस्य बन जाएंगे तो ये हमारी एक सुरक्षा की गारंटी होगी और हमारे ऊपर कोई भी देश हमला नहीं कर पाएगा या हमें कोई सैन्य कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब जो और देश हैं हमारे विश्व में, बहुत छोटे छोटे देश हैं, उनको भी लगेगा कि हमें भी नाटो का सदस्य बन जाना चाहिए, और कुछ देशों को लगेगा कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए हथियार भी खरीदने चाहिए। तो मुझे लगता है कि विश्व का ध्यान सिर्फ और सिर्फ हथियार खरीदने और नाटो का मेंबर बनने की ओर ही हो जाएगा। उनका ध्यान अपनी मूलभूत जो समस्याएं हैं उनसे हट जाएगा, जबकि विश्व में प्रत्येक देश का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वो किस तरीके से आत्मनिर्भर बने, अपनी व्यवस्था को अच्छा करे, मजबूत ढांचा बनाए जिससे कि उसका देश विकास कर सके, उसके लोग खुशहाल रह सकें, ताकि वो लोग आगे आने वाले समय में किसी भी देश के ऊपर या किसी भी अन्य संस्था के ऊपर निर्भर ना रहे। खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, अपनी मूलभूत सुरक्षा को, मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब देशों का नज़रिया बदल जाएगा, उनको लगेगा कि हम नाटो का सदस्य बन जाएं तो यही हमारी सुरक्षा की गारंटी है, या फिर उनको लगेगा कि हम बड़े बड़े हथियार खरीद लें, वो हमारी सुरक्षा की गारंटी है। जबकि मुझे लगता है ऐसा सोचना पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि हमें अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस और सुविधाओं को प्राप्त करने में लगाना चाहिए, अपने देश के विकास में लगाना चाहिए, अपने देश की व्यवस्था को सही करना चाहिए कि हमारी कोई व्यवस्था में कहाँ कमी है, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, किसी प्रक्रिया में कहाँ परेशानी है, उस प्रक्रिया को सही तरीके से बनाएं ताकि लोग का विकास हो सके और अपने देश के विकास के लिए कार्य कर सकें।
रूस को भी इस युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यूक्रेन तो पूरी तरह बर्बाद ही हो चुका है। ये मानव जाति पर बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। क्या पता इस के परिणाम कब तक और किन किन देशों को भुगतने पड़ेंगे। रूस और यूक्रेन तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे, लेकिन इनके परिणामों का असर विश्व के और भी देशों में और भी हिस्सों में जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है। विश्व पटल पे कोई बड़ी घटना होती है तो उसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है, ना कि किसी एक या दो देशों पर पड़ता है।